बच्चों, आज मैं एक नया टॉपिक फिर से आपके सामने लेकर के आया हूँ। फॉर्मेशन ऑफ मून, मतलब चंद्रमा का निर्माण। बच्चों, पृथ्वी का निर्माण, सौर मंडल के निर्माण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आता है कि चंद्रमा हमारा पृथ्वी का एक उपग्रह है। इसके बारे में हम देखें कि ये कैसे बना। इसके बारे में अलग अलग सिद्धांत आए सामने। हर युग की अपनी अलग अलग थ्योरीज थी कि चंद्रमा कैसे बना, कैसे बना, कैसे नहीं बना, कैसे बना, लेकिन हर एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत से करते गए। अंतिम जो थ्योरी आई थी वो जिसको कि नहीं माना गया था, इसके जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने कहा कि पहले चंद्रमा और पृथ्वी एक ही थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक स्केच बना रखा है। उनका कहना था कि ये क्या था कि किनारे किनारे पर तो मोटा था, अब बीच में पतला था। किनारे पर क्या है, मोटा मोटा है, ठीक, अब बीच में उनका पतला है। और ये ऐसे अपना घूम रहे थे, रिवॉल्व कर रहे थे बहुत स्पीड से। इनके घूमने के बाद क्या हुआ, चूंकि ये पोर्शन इनका कमजोर था, ये वीक था, पतला था ना, इसकी वजह से दो पार्ट में डिवाइड हो गए। तो जो बड़ा पार्ट बन गया वो बन गया अर्थ, और जो छोटा पार्ट बन गया वो क्या बन गया, मून। और उन्होंने इसके पीछे एक लॉजिक भी दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारा पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, उसके जो गर्त है, जो बॉटम है, अगर उसके मटेरियल को देखा जाए तो वो जो है हमारे मून के मटेरियल से मिलता जुलता है। लेकिन इनकी थ्योरी को किसी ने माना नहीं। अब जब इनकी थ्योरी को किसी ने माना नहीं, क्योंकि कई पॉइंट्स पे ये जवाब नहीं दे पा रहे थे कि क्या हुआ, या इसके पीछे एक स्पेसिफिक लॉजिक नहीं दे पा रहे थे। तो अल्टीमेटली जिस थ्योरी को माना गया वो ये माना गया है कि जायंट इम्पैक्ट थ्योरी। ये क्या है, आज से माना जाता है कि 4.44 अरब वर्ष पहले क्या हुआ था। कहते क्या कि पहले उस पोजीशन में क्या था, मान लो कि ये पीरियड हमने यहां से उठाया, इसको रख दिया, हमने की इमेजिनेशन किया है कि मून और अर्थ इस तरीके से मान लो कि एक साथ जुड़े हुए हैं, ये अपना घूम रहे हैं यूनिवर्स के अंदर, ठीक है, सन के चारों तरफ जो अपना ऑर्बिट में घूम रहे हैं। लेकिन किसी भी समय अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक कोई ऐसा सॉलिड पिंड था, पार्टिकल कहो या जो भी कुछ भी कह दो, ये क्या था, ये जाकर के इससे टकरा गया है। और उसका माना जाता है कि वो कितना भारी था, अगर मार्स का आप ले लो, उससे माना जाता है कि या तो उतना बड़ा रहा होगा या उससे 1 से 2 या 3 गुना बड़ा कोई ऐसा था आइटम, जो कि जाकर के इस पर्टिकुलर जो इंटीग्रेटेड मून और अर्थ था इससे जाकर टकराया। तो इसको क्या कहते हैं कि द बिग स्प्लैट। इसके वजह से क्या हुआ कि ये मून और अर्थ जो एक साथ थे टूट गए। टूटने के बाद क्या हुआ कि मून अलग हो गया और अर्थ अलग हो गया। इस प्रकार से मून और अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। और ये मून जो कि इसका अकेला नेचर प्लैनेट है, वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू किया गया। और ये एक सर्वमान्य थ्योरी है, मतलब कि मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी यही है कि ड्यू टू बिग स्प्लैट and giant impact of unknown solid particles, moon and earth were divided into 2 parts. Okay? उम्मीद है बच्चों कि इस छोटे से ही वीडियो में मैंने अपनी हर एक बातों को स्टेज के साथ समझा लिया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन